दोस्तों आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एक्सेल के बारे में। देखिए आपके सामने एक कंप्यूटर स्क्रीन पर यहाँ पर एक्सेल विंडो ओपन हो गई है। तो आज हम बात करेंगे अपने इस एक्सेल विंडो के बारे में। ये क्लास होने वाली है उन बच्चों के लिए जो बच्चे अभी एक्सेल स्टार्ट कर रहे हैं, जो बिगनर्स हैं, जिन्हें एक्सेल बिल्कुल नहीं आता। तो इनमें वो आज काफ़ी सारी चीज़ें सीख जाएंगे इस वीडियो क्लासेस में। सो दोस्तों बने रहिए। अगर आप लोग इस वीडियोज़ में नए हैं, आप अभी आए हैं इस चैनल पर, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो शुरू करते हैं दोस्तों अपनी क्लासेस। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप दोस्तों, हमारे सामने एक्सेल की पूरी विंडो दिखाई दे रही है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों शुरू से। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर में एक्सेल्स के टॉप में आपको तीन ऑप्शन दिखाई देते हैं दोस्तों। एक होता है क्लोज विंडो, रिस्टोर विंडो और यहां से मिनिमाइज विंडो। दोस्तों इसको बोलते हैं हम लोग टाइटल बार। दोस्तों ये हमारा पूरा एक्सेल्स का एक टाइटल बार होता है जिससे हम अपनी फाइल का नाम शो करते हैं। यानी जब हम फाइल को सेव करते हैं दोस्तों, तो हमें अपनी फाइल का नाम टाइटल बार पे शो किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे दिखाई देता है। तो कई बार इंटरव्यू में हमसे पूछ लिया जाता है कि आप ये बताइए टाइटल बार क्या होता है। तो दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। आपको बताना है टाइटल बार जो होता है आपका, वो टॉप पे होता है आपकी एप्लीकेशंस के यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने सेकंड ऑप्शंस की। दोस्तों ये होते हैं हमारे सारे टैब। यहाँ पे फाइल, होम, ऐसे करके दोस्तों देखिए काफ़ी सारे टैब्स होते हैं हमारे। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक टैब आता है हमारा होम का, इंसर्ट का, पेज लेआउट का, ऐसे करके दोस्तों काफ़ी सारे हमारे टैब्स होते हैं। इन हर एक टैब्स का दोस्तों अलग अलग यूज़ है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, होम के अंदर हमारे कई सारे ऑप्शन है। फॉर्मेट प्रिंटर है, मर्ज एंड सेंटर से, रैप टेक्स्ट एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसे बड़े बड़े ऑप्शन है दोस्तों। ये रहे, सारे बताऊँगा दोस्तों मैं आप लोगों को आने वाली क्लासेस में सब बताने वाला हूँ दोस्तों। आज मैं आप लोगों को पूरा इंट्रो देने वाला हूँ, पूरा कंप्लीटली इंट्रो देने वाला हूँ एक्सेल का, कि एक्सेल पे आप कैसे काम करेंगे अगर आप बिगनर है तो। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये टैब है। इस टैब के अंदर दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइंसमेंट, नंबर और स्टाइल। दोस्तों ऐसे करके आपको ये नीचे कुछ नाम दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों। ये हमारे ग्रुप होते हैं। ये दोस्तों सारे ग्रुप है हमारे। ये टैब है और ये दोस्तों ये हमारा ग्रुप होता है। इस ग्रुप के अंदर ये सारे ऑप्शंस होते हैं दोस्तों। इनमें से कई सारे ऑप्शन आज हम लोग सीखेंगे दोस्तों। एक होता है हमारे यहाँ पर देखिए एक फाइल मेन्यू। मैं यहाँ से बात करता हूँ दोस्तों, फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में दोस्तों हमारे सामने ये कई सारे टैम्पलेट्स होते हैं दोस्तों, बने हुए टैम्पलेट्स होते हैं। ये रेडीमेड टैम्पलेट आपके, आप इनमें से कोई सा भी टैम्पलेट यूज कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आप खुद का अपना टैम्पलेट बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ से ब्लैंक शीट पर क्लिक कर देंगे, जिससे कि आप एक नया ब्लैंक टैम्पलेट क्रिएट कर सकें। यानी आप अपनी एक शीट क्रिएट कर सकें दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास न्यू आ जाता है। न्यू से हम एक नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ओपन से हम पुरानी फाइल को ओपन कर सकते हैं। और एक ऑप्शन आता है दोस्तों हमारा इन्फो। इन्फो का मतलब हो जाता है दोस्तों जिसमें हम अपनी फाइल की इंफॉर्मेशन देख सकें। यहाँ से दोस्तों हम अपनी फाइल को सेव करते हैं और सेव एज से हम अपनी फाइल की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करते हैं दोस्तों, ताकि हम अपनी फाइल की लोकेशन को चेंज कर सकें या फिर उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना सकें। नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों हमारा प्रिंट का आ जाता है। यहाँ से हम इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। जो भी आपने ऑफिशियली डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं यहाँ से दोस्तों। इस ऑप्शन से हम लोग, यानी शेयर ऑप्शन से आप इसे शेयर कर सकते हैं। ऑनलाइन ईमेल करके आप शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है एक्सपोर्ट का। आप यहाँ से इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कई सारे ऑप्शंस आते हैं। लाइक एक आ जाता है दोस्तों यहाँ पे पीडीएफ का। आप यहाँ से क्रिएट पीडीएफ कर देंगे तो आपकी फाइल का यहाँ पर पीडीएफ बन जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसका यूज करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर अपने नेक्स्ट ऑप्शंस की। यानी हमारे पास यहाँ पे दोस्तों आ जाता है होम टैब। दोस्तों होम टैब के अंदर हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। लाइक का क्लिपबोर्ड हो गया दोस्तों, ये ग्रुप है एक हमारा क्लिपबोर्ड का, फॉन्ट का। और अब बात करते हैं दोस्तों हम अपने इनके बाद जो ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि ये दोस्तों, इसको बोलते हैं हम लोग नेम बॉक्स। नेम बॉक्स को दोस्तों दूसरा नाम इसका एक नेम मैनेजर भी होता है। आप इसका एक नाम भी दे सकते हैं सेल एड्रेस का। तो आप यहाँ पर दोस्तों देखेंगे ये नेम बॉक्स क्या करता है, आपके सेल एड्रेस का नाम बताता है। आप यहाँ पर क्लिक कीजिए दोस्तों, जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पर इस सेल एड्रेस पर, तो ये यहाँ पे आपको बताएगा कि ये हमारा F7 वाला सेल एड्रेस है। तो दोस्तों यहाँ से आप इसे इस तरीके से देख सकते हैं। हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शंस की। दोस्तों ये होता है हमारा फॉर्मूला बार। दोस्तों फॉर्मूला बार कैसे यूज किया जाता है, आज मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूले भी सिखाने वाला हूं दोस्तों इस वीडियोस के अंदर में। काफी कुछ आप सीखने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर, बस बने रहिए इस वीडियोस में। आप देखेंगे दोस्तों ये जो फॉर्मूला बार होता है हमारा, यहाँ पर जब हम कोई फॉर्मूला टाइप करते हैं तो ये इसका आउटपुट यहाँ पर दिखाता है, यानी फॉर्मूला बार पर दिखाता है। दोस्तों कैसे, जब हम कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लाइक दोस्तों मैंने यहाँ पर टाइप किया, ये मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ से हम अपनी स्क्रीन को बड़ा भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर एक वैल्यूज की। तो मैंने यहाँ पर एक वैल्यू टाइप कर दिया 450। अब दोस्तों यहाँ लिख देंगे हम लोग 50।
और एंटर कर देते हैं। अब मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला पुट करता हूँ दोस्तों, मैंने इक्वल लगा करके अपना एक फॉर्मूला स्टार्ट किया और मैंने इस सेल एड्रेस को प्लस करा दिया दोस्तों इस सेल एड्रेस से। तो आप देखेंगे दोस्तों हमारा फॉर्मूला यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला बार जो होता है दोस्तों, इसमें हम अपने फॉर्मूले को देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या फॉर्मूला अप्लाई किया है। बस दोस्तों एंटर करेंगे हम यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हम इस पे काम करते हैं। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम लोग अपने फॉर्मूले को शो करना चाहते हैं कि भाई हमने यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाया था वो आप शो कीजिए। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करके फॉर्मूले के आगे और यहाँ पर एक अपॉस्ट्रोफी मार्क्स यानी दोस्तों यहाँ पे कोमा रख देंगे कुछ इस तरीके का और एंटर कर देंगे दोस्तों। तो ये एंटर करने पर आपको फॉर्मूला शो कर देगा। इस तरीके से दोस्तों आप फॉर्मूले को शो कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग आगे। दोस्तों ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं A B C D, दोस्तों इनको हम कॉलम पढ़ते हैं। ये हमारे सारे कॉलम होते हैं। आप बस यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये सारे आपको कॉलम दिखाई दे जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर जो 1 2 3 4 5 दिखाई दे रहा है दोस्तों, इन्हें हम लोग रॉ पढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग अपने रॉस पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये पूरा एक बार में पूरा रॉ सेलेक्ट कर लेगा और अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेगा। दोस्तों हमारे एक्सेल के अंदर टोटल जो कॉलम होते हैं वो 16,384 होते हैं दोस्तों, जिसमें हम काम करते हैं। यानी एक शीट पे अगर आपसे पूछा जाता है कि कॉलम कितने होते हैं तो आप कहेंगे दोस्तों 16,384। आपका जो लास्ट का कॉलम होता है दोस्तों, अगर आपको उस पे जाना है तो कंट्रोल दबा करके आप राइट एरो दबाइए, आप सीधा लास्ट कॉलम पे चले जाएंगे। आप देख सकते हैं XFD, जो XFD वाला कॉलम है दोस्तों, ये वाला कॉलम होता है हमारा 16,384वां कॉलम। यानी आप यहाँ पर दोस्तों ये जो XFD कॉलम देख रहे हैं ये हमारा 16,384वां कॉलम है। अब दोस्तों इससे बाहर आ जाते हैं हम लोग, वापस आ जाते हैं कंट्रोल बैक स्पेस करके। तो यहाँ पर दोस्तों हम फिर से आ गए स्टार्टिंग पे। अब हम बात कर लेते हैं अपने रॉ की, कंट्रोल दबा करके दोस्तों डाउन एरो की करेंगे तो यहाँ पर आपके रॉ भी आ जाते हैं। 10,48,576 टोटल रॉ होते हैं दोस्तों हमारी एक शीट पर। अब हम दोस्तों क्या करते हैं, यहां पर बात कर लेते हैं अपने प्रैक्टिकल्स की। दोस्तों यहां पर अभी मैं आपको कुछ करके दिखाता हूं, प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं दोस्तों कि एक्सेल पे हम कैसे काम करते हैं। मैंने इसे डिलीट कर दिया दोस्तों। अब मैं यहां बात कर लेता हूं एक शीट की। तो दोस्तों मैंने यहां पर एक शीट टाइप की, यहां पे मैं लिख देता हूं दोस्तों सीरियल नंबर, नेम और प्लेस। मैंने दोस्तों यहां प्लेस लिख दिया और यहां पर दोस्तों मैं लिख देता हूं अमाउंट। अब आप देखेंगे दोस्तों यहां पर हमारे कॉलम्स हैं, इन कॉलम्स में कुछ स्पेस बना हुआ है, यहां पर कुछ स्पेस है हमारा दोस्तों, यहां से आप देख सकते हैं। मैं चाहता हूं दोस्तों कि हमारा कॉलम जो है ऑटो एडजस्टमेंट हो जाए, यानी आपके जो कॉलम है यहां पर देख रहे हैं एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है, यहां पर भी एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है दोस्तों, ये ऑटो एडजस्टमेंट हो जाए, यानी इसकी जो विड्थ है वो इस हेडिंग के बराबर हो जाए कॉलम की। तो क्या करेंगे दोस्तों, कॉलम को पूरा सेलेक्ट करेंगे ऊपर से इस तरीके से। अब इसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, लास्ट वाले कॉलम पे यहां पर आना है दोस्तों इस जगह पर और यहां पर दोस्तों इस कॉलम पर डबल क्लिक कर देना है इस लाइन पर दोस्तों। आप बस डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटो एडजस्ट अपने आप हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे ऑटो एडजस्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पर कि अगर हमें इसकी विड्थ कैलकुलेटेड रखनी है, यानी हमें इसकी विड्थ बढ़ानी है, तो दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, हम जाएंगे सीधा होम पर। होम के अंदर दोस्तों आपको मिलता है यहां से एक सेल ग्रुप, ये रहा हमारा सेल ग्रुप। अब सेल ग्रुप के अंदर दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट का, आपको फॉर्मेट पे जाना है और यहां से क्लिक कर देना है कॉलम विड्थ पर। अब जैसे ही कॉलम विड्थ पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपसे पूछेगा कॉलम की विड्थ का नंबर कि भाई आप यहां पे कितनी विड्थ रखना चाहते हैं कॉलम की। तो दोस्तों आप यहां पे टाइप कर दीजिए जितना कॉलम की विड्थ आपको चाहिए। मैंने 20 रख दिया। अब मैं एंटर करूंगा ना दोस्तों तो ये सारे के सारे कॉलम हमारे इक्वल बन जाएंगे, यानी 20 की विड्थ पे बन जाएंगे। अगर दोस्तों आपको इसे कम करना है, आप वापस से सेम ऑप्शन पे जाइए, यहां से इसे आप यहां पे क्लिक करके और यहां से दोस्तों इसका विड्थ कम भी कर सकते हैं। मैं यहां पे कर देता हूं 10, ओके करता हूं दोस्तों, तो ये हमारा 10 की विड्थ पे बन जाएगा। यानी अब आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे सारे कॉलम बराबर है। अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर हमारी रॉ की। हम इसे सेलेक्ट करके वापस चलते हैं इसी ऑप्शंस के अंदर, यानी होम के अंदर हमें एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों सेल। सेल के अंदर आपको फॉर्मेट पे जाकर के आपको क्लिक करना है दोस्तों रॉ हाइट पर। जब आप रॉ हाइट पर क्लिक करते हैं तो आपसे रॉ की हाइट पूछता है कि आपको रॉ की हाइट कितनी रखनी है। आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पर रॉ की हाइट टाइप कर देनी है। अभी 15 है हमारे पास में, हमने 25 कर दिया। एंटर करेंगे तो दोस्तों सारे रॉ हमारे इक्वल बन जाएंगे। आप देख सकते हैं यहां पे सारे रॉ की हाइट एक बार में बढ़ चुकी है। इस तरीके से दोस्तों आप इसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे हमने अपने सीरियल नंबर्स की। अब मैं यहाँ पर दोस्तों एक सीरियल नंबर बनाता हूँ। मैंने सीरियल नंबर बनाने के लिए क्या किया, 1 लिख दिया दोस्तों, यहाँ पर 2 लिख दिया।
आपको क्या करना है यहाँ से दोस्तों, आपको इन दोनों को सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करके दोस्तों आप यहाँ से इसे ड्रैग कर देंगे, नीचे ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर सीरियल नंबर। दोस्तों इसका एक तरीका और भी होता है, आप एक काम करें, आप इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए, आप बस यहाँ पर क्लिक करेंगे 1 और यहाँ पर दोस्तों इसको भी ड्रैग कर देंगे इस तरीके से, तो आप 1 से भी सीरियल नंबर बना सकते हैं। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन आ रहा होगा, इसे कहते हैं दोस्तों ऑटोफिल ऑप्शन। ऑटोफिल ऑप्शन पर जब आप क्लिक करते हैं दोस्तों तो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ से, ये देखिए फिल सीरीज। दोस्तों फिल सीरीज का मतलब हो गया कि हमारा जो डेटा है वो सीरीज में फिल हो जाएगा। देखिए ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको सीरीज बना करके दे देगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे अपने आगे प्रैक्टिकल्स की। तो दोस्तों यहाँ पर हम कुछ एंट्रियां कर लेते हैं, जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर कुछ एंट्रीज कर ली, जैसे मैंने यहाँ पे राम लिख दिया दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ श्याम, यहाँ पे सोनू लिख देता हूँ, और ऐसे ही मैंने यहाँ पर एक और राम लिख दिया और यहाँ पर मैंने एक और बार यहाँ पर राम लिख दिया दोस्तों। अब मैं यहाँ पर इनका प्लेस भी लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे दिल्ली हरियाणा, ऐसे करके दोस्तों यहाँ पे आप कोई भी डेटा टाइप कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा डेटा बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर दोस्तों अमाउंट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अमाउंट आप लाने के लिए क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आपको अमाउंट, वैसे तो जब आप ऑफिस पे जाएंगे जॉब करेंगे तो आपको अमाउंट टाइप करना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ ऑटोमेटिकली भी आप यहाँ पे अमाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आप इक्वल लगा करके एक फॉर्मूला पुट कर दीजिए। फॉर्मूला दोस्तों हमने लगाया यहाँ से रैंड बिटवीन का। रैंड बिटवीन क्या करता है दोस्तों, ये दो नंबर्स के बीच की वैल्यूज को क्रिएट कर देता है। जैसे कि मैंने कहा कि बॉटम पे मुझे चाहिए 500 और मुझे टॉप वैल्यूज चाहिए 1000, तो यानी आपको 500 से लेके 1000 के बीच के नंबर्स को बनाना है दोस्तों। जब आप जैसे एंटर करेंगे ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसके बीच के नंबर आपको क्रिएट करके दे देगा। इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अब लेकिन दोस्तों इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि जब आप कोई नंबर टाइप करोगे ना यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दिया शीट पर, मैंने यू लिख दिया, एंटर किया, तो ये नंबर ऑटोमेटिकली चेंज होंगे दोस्तों। ये नंबर क्यों चेंज हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला लगा रखा है दोस्तों रैंड बिटवीन का। आपको क्या करना है, इसे वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसे सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे, पेस्ट पे जाकर के दोस्तों यहाँ से आप पेस्ट वैल्यू कर देंगे। जैसे वैल्यू करेंगे ना दोस्तों आप, तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, यहाँ पर इन डेटा को वैल्यू में पेस्ट कर देगा। यानी अब आप जो भी टाइप करेंगे ना दोस्तों यहाँ पर, जैसे मैंने टाइप कर दिया 45, देखिए 20, अब ये नंबर चेंज नहीं होगा, यानी ये फिक्स हो गया है दोस्तों, ये वैल्यू बन गई है, हमारा फॉर्मूला यहाँ से हट गया है। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे, हमारे और भी ऑप्शंस है इसके अंदर में, जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, इसी के अंदर हमारे कई सारे ऑप्शंस हैं। अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारे दो ऑप्शन आते हैं कॉपी के अंदर, एक आता है कॉपी और एक आता है हमारा कॉपी एज पिक्चर। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, देखिए आपको बताता हूँ मैं, जब हम डेटा को सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, मैं इसे सेंटर कर देता हूँ यहाँ से और इसको कर देता हूँ मैं ऑल बॉर्डर, जिससे कि हमारे डेटा में बॉर्डर लग जाए। अब दोस्तों यहाँ पर कॉपी किया मैंने, तो ये नॉर्मल कॉपी हो गया। अब आप इसे पेस्ट करेंगे दोस्तों कहीं पर भी यहाँ से, तो ये नॉर्मली पेस्ट हो जाएगा डेटा आपका। लेकिन दोस्तों एक ऑप्शन और होता है यहाँ पे, जब आप इस पर क्लिक करते हैं कॉपी एज पिक्चर, तो दोस्तों जब कॉपी एज पिक्चर करके आप ओके करेंगे तो आपका जो डेटा होगा वो आपका एक पिक्चर की तरह कॉपी हो चुका है। अब आपने दोस्तों क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब जैसे ही पेस्ट करेंगे दोस्तों आपका जो डेटा होगा वो एज ए इमेज क्रिएट हो जाएगा, जिसे आप मूव कर सकते हैं। कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं हमसे कि भाई आप इस डेटा की एक इमेज क्रिएट करो, तो इजीली आप इस स्टेप से इसकी इमेज क्रिएट कर सकते हैं। यानी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है डेटा को, उसके बाद आपने यहाँ से कर देना है कॉपी एज पिक्चर, और उसके बाद आप पेस्ट में जाकर के दोस्तों यहाँ से पेस्ट कर देंगे तो आपकी पिक्चर पेस्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने डेटा की एक इमेज भी क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से आप देखिए बड़े मजेदार ऑप्शन है दोस्तों ये, आप काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं इस पर। तो ये हमने यहाँ पर इमेज क्रिएट कर ली दोस्तों। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर दिया। अब बात करते हैं दोस्तों अपने और नेक्स्ट ऑप्शंस की। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आपके सामने कई सारे ऑप्शन आते हैं, लाइक एक आ जाता है पेस्ट स्पेशल। अब पेस्ट स्पेशल क्या होता है, इसे बड़े ध्यान से देखना आप दोस्तों, क्योंकि ये बड़ी कमाल की चीज़ है। इसके बिना आप लोग एक्सेल पे जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपको आना ही चाहिए। पेस्ट स्पेशल दोस्तों, इसमें आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे देखिए एक था पेस्ट हमारा नॉर्मल और एक इसमें से वर्ड जुड़ गया है स्पेशल। स्पेशल का मतलब हो जाता है दोस्तों यहाँ पर कुछ स्पेशल तरीके से आप काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ से इस डेटा को पूरा कॉपी किया, यहाँ मैंने नॉर्मली कॉपी कर लिया दोस्तों, और यहाँ मैं क्लिक करके और सीधा जाता हूँ पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पे। दोस्तों देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं हमारे, जैसे कि फॉर्मूला, वैल्यू, फॉर्मेट, कमेंट,
वैलिडेशंस और ऐसे करके दोस्तों कई सारे हमारे ऑप्शंस आ जाते हैं। मैं क्या करता हूं दोस्तों, सबसे पहले आपको दिखाता हूं यहां पे ट्रांसपोज पे काम करना। दोस्तों मैंने इस डेटा को सेलेक्ट कर लिया और कॉपी कर लिया और मैं ट्रांसपोज करके दोस्तों यहां से ओके कर रहा हूं। तो दोस्तों मैं जैसे ही ओके करूंगा ना, हमारा जो डेटा होगा वो देखिए वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो गया। आप इस तरीके से इसको ट्रांसपोज कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट ऑप्शंस की। हम क्या करते हैं यहां से अगेन इससे दोस्तों हमने यहां से कॉपी कर लिया। अब ऑलरेडी वो पहले से सिलेक्टेड था, वो कॉपी ऑलरेडी था दोस्तों, लेकिन मैंने फिर से दोबारा कॉपी कर लिया और यहां पर क्लिक करके यहां से हम लोग जाएंगे सीधा पेस्ट स्पेशल ऑप्शन के अंदर। हमें एक ऑप्शन और मिलेगा दोस्तों, यहां देखेंगे एक ऑप्शन आ जाता है दोस्तों हमारे यहां पे पेस्ट एज लिंक। दोस्तों ये जो पेस्ट लिंक ऑप्शन होता है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में आप लोगों से कि भाई आप ये बताइए कि हम दो टेबल के बीच में लिंक कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत इजी ट्रिक है। आप बस क्या करेंगे, ओके कर देंगे। यहां से आपका जो डेटा होगा यहां पे लिंक हो चुका है दोस्तों। अब देखिए क्या होगा, आप जब एक डेटा पे काम करेंगे तो वो काम दूसरे डेटा पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे राम की जगह दोस्तों लिखता हूँ रमेश, एंटर करूंगा तो वहां देखेंगे दूसरी टेबल में ऑटोमेटिकली रमेश हो गया है। ये होती है दोस्तों अपडेट टेबल हमारी, यानी अगर हम एक टेबल पे काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमने उसी की एक कॉपी और रख दी है, तो दोस्तों आप एक टेबल पे काम करेंगे, दूसरी टेबल पे ऑटोमेटिकली काम होता रहेगा हमारा। ये इसलिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने एक और ऑप्शंस की। यहाँ से इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से पेस्ट पे जाना है और पेस्ट के अंदर दोस्तों आपको स्पेशल पर क्लिक करना है। आपको एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों यहाँ से एक आप देखेंगे दोस्तों फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे कि जो भी टेबल में आपने फॉर्मेटिंग की थी यानी बॉर्डर डाला था, तो आप वो यहाँ से फॉर्मेट पे क्लिक करके ओके करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपको फॉर्मेट ला के दे देगा, डेटा नहीं देगा। यानी उसके अंदर का जो कंटेंट था, जो भी हमने उसमें लिखा हुआ था वो नहीं आएगा, आपकी पूरी फॉर्मेटिंग आ जाएगी टेबल्स की। ये दोस्तों आप तब यूज करेंगे जब आप कहीं कोई बिल बना रहे हो और बिल आपने बना लिया है, उसकी फॉर्मेटिंग बहुत अच्छे से कर ली है। अब आप चाहते हैं कि भाई आपको उसके अंदर का कंटेंट नहीं चाहिए, आपको केवल उसकी फॉर्मेटिंग चाहिए, तो आप यहां से इसकी फॉर्मेटिंग भी उठा सकते हैं। मैंने जैसे यहां से दोस्तों एक बार और बता देता हूं, मैंने इसकी फॉर्मेटिंग कर दी कुछ इस तरीके से। यहां पर मैं कुछ अच्छे से एक फॉर्मेटिंग कर देता हूं दोस्तों। ये मैंने यहां पर एक फॉर्मेटिंग कर दी और मैं क्या करता हूं दोस्तों, यहां से इसे कर देता हूं थिक बॉर्डर। अब दोस्तों ये मैंने यहां पर एक फॉर्मेटिंग यहां पर कर दी। अब मैं क्या करता हूं दोस्तों, इसे करता हूं यहां से कॉपी करने के बाद दोस्तों यहां क्लिक करके मैंने क्या किया दोस्तों, यहां से पेस्ट स्पेशल पे जाकर के यहां से कर दिया फॉर्मेट और कर दिया ओके। अब दोस्तों यहां पर आपको डाटा नहीं मिलेगा, केवल फॉर्मेटिंग मिलेगी। इस तरीके से दोस्तों आप इसकी फॉर्मेटिंग भी ले सकते हैं। अब आप यहां पे दूसरा डेटा टाइप कर सकते हैं दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से आप यहां पे काम कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूं दोस्तों, इसकी कॉपी कर लेता हूं एक बार और नॉर्मल कॉपी करके मैं इसे दूसरी शीट पर पेस्ट कर देता हूं। अब आपको दिखाता हूं मैं यहां पे और ज्यादा ऑप्शंस यहां पे कैसे यूज करेंगे आप दोस्तों। यहां पर आपको एक पेस्ट के अंदर वैसे तो काफी सारे ऑप्शन थे दोस्तों। यहां से स्पेशल पे जब आप जा रहे हो तो यहां काफी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। इनमें मैं आपको एक दिखाता हूं फॉर्मूला कॉपी कैसे किया जाता है। नॉर्मली दोस्तों मैंने क्या किया, यहां पर एक फॉर्मूला लगाया, इक्वल लगा करके यहां लिखा सम और मैंने ब्रैकेट को कर दिया यहां से ऑन और ये सेलेक्ट कर ली मैंने रेंज। अब ब्रैकेट क्लोज करके दोस्तों मैंने एंटर कर दिया। यहां पे हमारा फॉर्मूला लग चुका है दोस्तों। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर एक वैल्यू टाइप कर देता हूं 45 और 23 और ऐसे करके दोस्तों मैंने कुछ वैल्यूज लिख दी। अब दोस्तों मुझे क्या करना है, इस वाले सेल पर मुझे इन सारी वैल्यूज का टोटल चाहिए। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहां से इसे मैं करूंगा कॉपी और यहां क्लिक करके दोस्तों पेस्ट पे जाकर के मैंने पेस्ट स्पेशल पे जाकर के फॉर्मूला पे क्लिक करके यहां से और ओके कर दिया दोस्तों। तो ये क्या करेगा, यहां से फॉर्मूले को कॉपी करेगा और यहां पर पेस्ट कर देगा। अब देखिए दोस्तों मैं ओके करूंगा, ऑटोमेटिकली हमें यहां पे हमारा फॉर्मूला मिल जाएगा। यानी हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहां से आप किसी भी फॉर्मूले को कॉपी कर सकते हैं बड़े आराम से। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे अपने नेक्स्ट ऑप्शंस की। यहाँ पे ऐसे करके कई सारे ऑप्शन होते हैं, वैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों। मैंने फिर से कॉपी किया और कॉपी करके मैं चलता हूँ यहीं से पेस्ट के अंदर, पेस्ट स्पेशल में दोस्तों यहाँ कई सारे ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं। जस्ट लाइक देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है दोस्तों ऑपरेशन का। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप यहाँ से किसी भी वैल्यू के साथ किसी भी दूसरी वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि करके दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने यहाँ पर लिख दिया 50 और दोस्तों मुझसे कहा गया कि आप यहां पर जो 10 लिखा हुआ है इस 10 को इस 50 में ऐड करो। अब दोस्तों इस 10 को मुझे इस 50 में ऐड करना है, तो क्या करूंगा मैं यहां से इस 10 को करूंगा कॉपी और कॉपी करके दोस्तों इस पे क्लिक करूंगा मैं इस सेल एड्रेस पर जहां हमारा 50 लिखा हुआ है।
और पेस्ट स्पेशल पे जाकर के दोस्तों मैंने कर दिया यहाँ से ऐड और कर दिया ओके। दोस्तों मैं जैसे ही ओके करूंगा देखना ये 10 जो होगा यहाँ पे ऐड हो जाएगा और हमें वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 60, यानी ये 10 यहाँ से कॉपी होकर के इस 50 में ऐड हो चुका है। दोस्तों ये तब यूज करते हैं हम लोग जब हम ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है और हमें कहीं और से वैल्यूज को कॉपी करके लेके आना है और वहां पे ऐड करना है। इसी तरीके से दोस्तों आप यहां से इसे ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। सो यहाँ दोस्तों देख सकते हैं आप लोग कई सारे ऑप्शन है हमारे यहाँ पर। इन सारे ऑप्शंस को हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि बात कर लेते हैं दोस्तों एक चीज और, यहाँ से हम लोग कभी भी किसी फॉर्मूले को कॉपी करते हैं ना दोस्तों, जैसे मैं कॉपी करता हूं, ये मैंने कॉपी किया फॉर्मूला और जब मैं इसे पेस्ट करूंगा ना दोस्तों यहां पर, तो ये हमें 0 दिखा देगा, क्योंकि हमने दोस्तों फॉर्मूला कॉपी तो कर लिया लेकिन यहां पर इस फॉर्मूले को रेंज नहीं मिली। अब दोस्तों हमें ये लेके जाना है यहां पे, हमसे इंटरव्यू में अगर ऐसा कोई सवाल पूछ लिया गया तो आपको क्या करना है ना दोस्तों, आपको यहां से सीधे इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों आप यहां क्लिक करके और यहां से दोस्तों आप कर देंगे पेस्ट वैल्यू। वैल्यू करने से दोस्तों क्या होगा, फॉर्मूला हट जाएगा और हमें इस फॉर्मूले की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से हम लोग यहां पर अपने डेटा को यानी अपनी वैल्यूज को फॉर्मूले से, जो हमने फॉर्मूले से आउटपुट निकाला है उसको कॉपी कर सकते हैं और दूसरी जगह पे इसे पेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट ऑप्शंस की, लाइक कमेंट। दोस्तों कमेंट कैसे लगाया जाता है दोस्तों, यहां क्लिक करके आप एक कमेंट ऐड कर सकते हैं। कमेंट लगाने के लिए आपको रिव्यू मेन्यूज में जाकर के यहां से एक न्यू कमेंट ऐड कर देना है और आप यहां से एक कमेंट ऐड कर दीजिए। जैसे मैंने लिख दिया हेलो। अब मैंने दोस्तों ये जो कमेंट लिखा हुआ है यही कमेंट हमें यहां से कॉपी करना है और इन सारे नंबर्स पर हमें लगाना है। तो दोस्तों क्या करेंगे, आप इस पर क्लिक कीजिए, होम मेन्यू में जाकर के दोस्तों आपने यहां से कॉपी कर लेना है और इन सारी वैल्यूज को सेलेक्ट करके दोस्तों आप पेस्ट में जाएंगे और आपको पेस्ट स्पेशल पे जाकर के एक ऑप्शन मिलेगा कमेंट का। आपको दोस्तों यहां से ओके कर देना है। आप जैसे ही ओके करेंगे देखिए दोस्तों सब पे कमेंट हमारा लग चुका है। आप देखिए सारे हमारे कमेंट्स यहां पे आ जाएंगे। इस तरीके से दोस्तों हम लोग कमेंट्स का भी कॉपी कर सकते हैं और वो दूसरे सेल्स पे अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने अगले ऑप्शंस की। दोस्तों ये है हमारा नेम बॉक्स। दोस्तों इस नेम बॉक्स के भी कई सारे फायदे हैं। आपको एक फायदा मैं आपको बताता हूं क्या फायदा है इसका। अब जैसे कि दोस्तों ये हमारे पास एक रेंज है, ये दोस्तों रेंज है हमारी नेम की। मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहां पर मैंने इसको एक नाम दे दिया। दोस्तों मैं यहां नेम लिख देता हूं NAME। मैंने दोस्तों इस कॉलम को एक नाम दे दिया, एंटर कर दिया। अब दोस्तों मैं इसको एक नाम दे देता हूं दोस्तों, सेलेक्ट करके प्लेस, यहां लिख देता हूं दोस्तों मैं प्लेस। ये मैंने प्लेस लिख दिया, एंटर कर देंगे दोस्तों। अब मैं यहां पे अमाउंट वाले कॉलम को भी सिलेक्ट करूंगा दोस्तों, यहां लिख दूंगा अमाउंट। ये मैंने एंटर कर दिया दोस्तों। अब आपने देखा दोस्तों मैंने यहां पर तीनों कॉलम्स को एक नाम दे दिया। यहां से हम चेक कर सकते हैं, यह है हमारा अमाउंट और दोस्तों ये हमारा नेम है और ये हमारा प्लेस है। अब दोस्तों हम कोई भी फॉर्मूला यहां पे लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली उस रेंज को रीड कर लेगा। कैसे करेगा दोस्तों, देखिए मैं करके दिखाता हूं आप लोगों को। मैंने यहां पे दोस्तों एक फॉर्मूला लगाया इज इक्वल टू लगा करके सम का। सम क्या करेगा दोस्तों, सम यहां पे हमें टोटल निकाल करके देगा। अब मैंने सम लगाया दोस्तों और सम लगा करके मैंने कहा कि मुझे अमाउंट का टोटल चाहिए। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे दोस्तों। बस आपको अमाउंट लिखना है, यहां पे आपको सेलेक्ट नहीं करनी है रेंज को बिल्कुल भी। आप बस यहां पर एंटर प्रेस करेंगे, आपको यहां पर अमाउंट मिल जाएगा। दोस्तों इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्लेस की। दोस्तों प्लेस पे भी आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप यहां पे एक काम करें, इक्वल लगा करके यहां से मैंने लगा दिया दोस्तों एक फॉर्मूला काउंट इफ का। काउंट इफ क्या करता है दोस्तों, किसी भी रेंज को पढ़ता है और उस रेंज में से एक क्राइटेरिया को हमें कैलकुलेट करके दे देता है। तो रेंज क्या बनी दोस्तों, हमारी प्लेस। तो मैंने यहां लिख दिया दोस्तों यहां से प्लेस। इस प्लेस के अंदर यानी इस प्लेस वाले कॉलम के अंदर, इस प्लेस वाले कॉलम के अंदर हमें जो क्राइटेरिया देखना है दोस्तों वो मैंने यहां पे लिख दिया, यहां लिख दिया दिल्ली। अब दोस्तों ब्रैकेट कर देंगे, क्लोज, एंटर कर देंगे। तो दोस्तों आपको रेंज सेलेक्ट करनी नहीं पड़ेगी और यहां देखिए आपको मिल जाएगा आंसर 2। यानी हमारे पास जो दिल्ली है इस रेंज के अंदर वो 2 बार आ रहा है दोस्तों। एक ये रहा और एक ये रहा, हमारे पास 2 बार आ रहा है ये। तो आप इस तरीके से भी इस पे काम कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों एक बार आप और देख लीजिए, यहां पे हमने लगाया यहां पे एक फॉर्मूला दोस्तों समीफ का। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहां पर हम लोग एक रेंज और बताएंगे इसको। रेंज क्या है, हमारी नेम। अब दोस्तों मैंने यहां पर लिख दिया नेम, कोमा लगाया दोस्तों, यहां पे मैं लिख दूंगा नेम। और इसमें दोस्तों मैंने क्या किया, यहां पे लिख देता हूं मैं एक नाम। जैसे मैंने लिख दिया दोस्तों राम। अब यहां डबल इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे दोस्तों और यहां कोमा लगा करके और एक अमाउंट लिख देंगे दोस्तों। ये अमाउंट वाला कॉलम लिख दिया मैंने कुछ इस तरीके से। अब दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने एक फॉर्मूला बना लिया है रेंज में। इस तरह से आप इसका रेंज का एक फॉर्मूला बना सकते हैं। आप क्या करेंगे, यहां पर
आप एंटर करेंगे ना दोस्तों, जो जैसे ही एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली आपका यहां पे आंसर आ जाएगा। दोस्तों इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। आपको ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और मैं आप लोगों का टाइम खराब नहीं करूंगा दोस्तों, बिल्कुल भी। जो मुझे सिखाना है यहाँ पे मैं एडवांस सिखाऊंगा आप लोगों को। अगर आप लोग नए हैं इस वीडियोस क्लासेस में, तो आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी जाकर के देख सकते हैं। वहां पे मैंने काफी सारी चीजें सिखा रखी है, वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप, ऐसे बड़े बड़े फॉर्मूले दोस्तों सिखा रखे हैं, जो कि आप लोगों के काफी काम आने वाले हैं एमएनसी कंपनी के लिए। तो अगर आप लोग नए हैं दोस्तों, तो अभी आप सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कई सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट तो बनते हैं दोस्तों, कमेंट तो जरूर करें आप यहाँ पे, ताकि ऐसी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए दिल से बनाता रहूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियोस में। थैंक यू सो मच।